अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम इमाम और आप देख रहे हैं मेरा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, आज हम बात करने वाले हैं फैशन पर भी बात होगी और उसके साथ साथ गानों पर भी बात होगी। नाज़रीन, जैसे कि हम जानते हैं कि अब शादियों का सीज़न आने वाला है और जब भी फैशन की बात आती है तो कई सारे सवालात हमारे जहन में आते हैं। कैसा फैशन होना चाहिए, किस कलर के कपड़े पहनने चाहिए, और जो शादियों का सीज़न आने वाला है उसमें कौन से कलर्स चल रहे हैं, क्या चीज़ ट्रेंडिंग में है, इस पर भी बात करेंगे और फिर ज़रा गानों पर भी बात करेंगे। मेरे आज के मेहमान फैशन डिज़ाइनर हैं, उनके साथ सिंगर हैं। वेलकम करते हैं मिस सायरा रिजवान को और उनके साथ है सुहेल हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? वालेकुम अस्सलाम। सायरा जी, मुझे ये बताइए 2025 का ईयर है, ये क्या चीज़ नई आई है और क्या चीज़ ट्रेंडिंग में चल रही है? 2025 is the best of the हाँ। year. आप सोच सकते हैं कि इसमें we have thousands of years का पहले का कल्चर हमारे पास अभी है और रिफाइनमेंट है, तो it is the best of the year that we have now. Future will still be better, but still जो अब present आप देखें तो आजकल हमारे पास जो हमारी intricate embroideries हैं, हमारे कल्चर की, सिंध की, कश्मीर की, ये सब कल्चर भी है। जो हमारा रिसेंट जो स्टोन वर्क है वो सब भी है, तो और फिर कुछ वेस्टर्न इन्फ्यूजन है जो हमारा इन्फ्लुएंस है वेस्टर्न मीडिया से, और ये सब वो सब भी, तो सब जब कंबाइन होके एक फ्यूजन का अटायर हम बनाते हैं तो बहुत ही क्रिएटिव और बहुत अच्छा सा एक प्रोडक्ट आता है विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल द टाइम्स। एग्जैक्टली। फैशन की जब भी बात आती है तो हम सोचते हैं कि फीमेल्स को कैसे कलर्स पहनने चाहिए और ये बात मैटर करती है कि कैरी किस तरह से करना चाहिए। आजकल कलर्स कौन से चल रहे हैं? वैसे गर्मियों का मौसम है, मुझे लगता है लाइट कलर्स ज़्यादा सूट करते हैं। जी बिल्कुल, लाइट कलर तो डेफिनेटली, पेस्टल कलर्स तो सब हैं ही गर्मी के वेदर के लिए बने हुए हैं, लेकिन फैशन इज ऑल डिक्टेटेड बाय सीजन एंड टाइम। रात का दिन टाइम है या दिन का टाइम है, तो इस वजह से भी, और उसके बाद ओकेजन, जैसे अगर आप कह रहे हो कि ऑल्सो बिकॉज ऑफ द बॉडी टाइप, पेस्टल कलर्स बिल्कुल अच्छे लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है अगर कोई बल्कि हो तो उसको वाइट कलर्स नहीं अच्छे लगेंगे इतना ज़्यादा, क्योंकि द लेफ्ट हैंडर्स विल बी मोर प्रोमिनेंट, और डार्क, और वैसे भी कॉर्पोरेट कल्चर में भी डार्क कलर्स ज़्यादा सूट करते हैं विद प्रोपोर्शन। एक फैशन इज अबाउट प्रोपोर्शन, you have to highlight your best parts, you have to elevate your personality through your fashion. लेकिन अगर कोई ड्रेस आपकी पर्सनालिटी को डिम कर रहा है तो आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग। अच्छा, आपने मेंशन किया बल्कि लोगों को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। हमने कभी इस बात पे नोटिस ही नहीं किया कि स्लिम लोगों पे कौन से कलर सूट करते हैं, बल्कि लोगों पे कौन से कलर सूट करते हैं, जिस पर भी बात करते हैं। जो लोग थोड़े से हेल्दी होते हैं उनको किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए ताकि वो स्लिम दिखे? हेल्दी जो बॉडी फ्रेम है उसको हमेशा डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, डार्क कलर्स अच्छे लगते हैं, या मीडियम टोन्स हो जाएं, जैसे बेज हो गया, मोका। आजकल के जो 2025 के करंट ट्रेंड कलर्स चल रहे थे, दीज आर ब्राउन, ऑफ वाइट्स एंड उसके साथ मोका है, कॉफ़ी कलर है, बर्गंडीज हैं। तो जब हम इनको मिक्स एंड मैच करते हैं तो ऑब्वियसली बल्कि लोग जो हैं वो इस तरह प्रिपेयर अप कर सकते हैं कि दे कैन वेयर पैंट्स ऑफ डार्कर कलर्स एंड टॉप फॉर लाइटर कलर। इसके साथ और बॉडी प्रोपोर्शन शुड ऑलवेज बी 1/3, मतलब आपका जो है ना हाफ अगर करें तो इट्स अ 50-50 अगर प्रोपोर्शन होता है तो उसमें आपकी हाइट भी छोटी लगती है, उसमें आप बल्कि भी लगते हैं। लेकिन इफ इट्स प्रोपोर्शन ऑफ 1/3 तो आपकी जो बॉडी फ्रेम है यानी कलर कोऑर्डिनेशन है वो आप इसमें आप हम एक्सेसरीज को भी काउंट करते हैं, नॉट जस्ट द ड्रेस, योर एक्सेसरी, बैग एंड शूज, दे आल्सो काउंट इन स्टाइलिंग। तो और उसमें कलर प्रोपोर्शन के साथ हम देखते हैं। और अगर जो थिन बॉडी फ्रेम के लोग होते हैं तो देयर इज अ पिटीट साइज आल्सो एंड देयर इज अ स्मार्ट मीडियम साइज। तो पिटीट साइज को हमेशा जो है ना लाइट कलर्स अच्छे लगेंगे और लॉन्गर लेंथ स्ट्राइप्स जो हैं वो अच्छी लगेंगी, जिसमें वो उनकी एक illusion आए of being of healthy and of height।
लेकिन और कपड़े भी अगर होंगे तो लॉन्गर लेंथ्स में होंगे, सो दैट दे इट शुड गिव देम हाइट आल्सो। तो एक ये भी साइंस है जो लोग समझते नहीं है। या पीपल थिंक दैट इट्स एन आर्ट सब्जेक्ट, ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स एस्थेटिक्स, लेकिन एक साइंस है जो इसको समझने की जरूरत है कि आपने किस चीजों को, जैसे आप देखें मेकअप है, मेकअप में भी हम हाईलाइट एंड कंटूर करते हैं, ठीक है। सो वी हाईलाइट द अच्छे वाले पार्ट्स, आपके जो ब्यूटीफुल आपकी जो बॉडी पार्ट्स हैं, आप उसको हाईलाइट करते हैं। एंड यू जैसे अगर डबल चिन है तो उसको हम वो कर देते हैं, कंटूर कर देते हैं डार्कर कलर से। सेम गोज विद द बॉडी पैटर्न। अगर आपकी जी हिप्स आर वाइडर और इफ यू थिंक दैट योर वेस्ट इज नॉट वेरी नैरो, तो फिर आप उससे डार्क कलर से कंटूर कर देते हैं। सायरा जी, डिफरेंट स्किन टोन्स हैं लोगों की, हमें ये भी बताएं कि किस स्किन टोन पर कौन सा कलर सूट करता है। अच्छा, अगर इफ यू टॉक अबाउट एशियन, डार्कर कलर है या किसी का लाइट कलर है, कौन से कपड़े उनको कैरी करने चाहिए, वेयर करना चाहिए? जो एशियन स्किन टोन होती हैं, जैसे यू नो हमारे हैं, वी आर नॉट वेरी फेयर कम्प्लेक्शन भी नहीं है, तो हमारे ऊपर ये सब कलर्स अच्छे लगते हैं। एमरल्ड्स हो गए, यू नो ऑल द ज्वेल कलर्स, मरून्स एंड वो सब भी अच्छे लगते हैं। लेकिन लाइटर कलर्स ऑब्वियसली उसमें भी खिल के आता है एक एशियन टोन का कलर जो है ना। लेकिन जो वेस्टर्न टोन्स होते हैं उन पे ज़्यादा, जैसे पिंक हो गया, अभी बेबी पिंक कलर या जो फ्लोरेसेंट पिंक कलर है, या वो कलर्स होते हैं हाईलाइट वाले जो कलर्स होते हैं, नियॉन कलर्स, वो हमारी यू नो स्किन के साथ बिल्कुल नहीं जाती है एशियन टोन्स के साथ, द हाईलाइट कलर्स। लेकिन ऑब्वियसली इफ समबडी वांट्स टू, तो वो कोई एक चीज़ कैरी कर सकते हैं उस तरह की, जैसे बैग कर सकते हैं, यू नो इफ यू आर क्रेविंग फॉर दैट कलर। लेकिन हमारे पास जो बेसिक वार्मर टोन्स अच्छे लगते हैं एशियन स्किन टाइम पे। परफेक्ट परफेक्ट। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, हमारे साथ इस वक्त एक बेहतरीन सिंगर भी मौजूद है जिनसे हम गाने भी सुनेंगे ताकि इस प्रोग्राम का सिलसिला यूं ही चलता रहे। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और स्पेशली मैं आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इतने खूबसूरत आपने मॉर्निंग शो पे इनवाइट किया। सो इट विल बी ऑनर टू मी, और बहुत अच्छा लगा आप सबके। आज क्या सुनाने वाले हैं आप हमें? जी बिल्कुल, एक मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है, वो आपके लिए मैं सबके लिए पेश कर रहा हूँ, बल्कि अपने तमाम नाजरीन के लिए वो मैं पेश कर रहा हूँ। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी ने। और इसका जो मेन पार्ट है वो बड़ा खूबसूरत इसका अंतरा है, वो पेश कर रहा हूँ। जी जी सर। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, क्या टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, क्या टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। थैंक यू। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, क्या बात है, क्या बात। बड़ा अच्छा गाया आपने, बड़ी अच्छी आवाज़ है आपकी। बहुत। और अपने करियर के बारे में बताएं, ये जर्नी कब शुरू हुई, गाने में कैसे कदम रखा आपने? बिल्कुल जी, जिस तरह मोस्टली जब हम लोग, हमें स्कूल से ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। जब मैं स्कूल में था तो एक स्कूल में ना एक बड़ा पुराना सा एक शुरू से ये चलता आ रहा है टॉपिक, बस में अदब होते हैं हमारे स्कूल्स में, और उसके बाद मेरे नगमों के जो हैं बड़े कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो स्पेशली जो मेरे टीचर्स थे उन्होंने मुझे बड़ा इनकरेज किया। मेरे टीचर्स ने मुझे हमेशा जब फ्राइडे आना या कोई भी इस तरह का कॉम्पिटिशन आना, तो उन्होंने लाजमी कहना कि सुहेल हाशमी हमारे स्कूल को जो है रिप्रेजेंट करेगा। तो अल्लाह पाक इज़्ज़त रखने वाले थे। फिर वहाँ से जो शौक़ था वो जुनून में बदलता गया, और वो जो मेरा पैशन था फिर वो प्रोफेशन में बदल गया। वेरी नाइस वेरी नाइस। सायरा जी, मुझे बताइए, आप फैशन डिज़ाइनर हैं और माशाल्लाह आपकी कलेक्शन, आपके डिज़ाइंस आउटस्टैंडिंग है। कितना मुश्किल होता है एक ब्रांड को खड़ा करना, क्या चैलेंजेस आपने फेस किए?
जी, चैलेंजेस तो आते ही हैं डेफिनेटली। आपको पता है इट्स नॉट अ स्मूथ रोड, कहीं भी स्मूथ सेलिंग नहीं होती, जैसे एक दरिया में वो जाल आता रहता है, थंडरस्टॉर्म्स आते रहते हैं, तो ऐसा वक्त आता रहता है। डेफिनेटली आई स्टार्टेड इन 2012 विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, ज़्यादा पैसे भी नहीं थे और उस वक्त इतना एक्सपोजर भी नहीं था लोगों में भी और हम में भी। तो छोटी सी टीम से स्टार्ट किया था मैंने, एक टेलर, एक आडे वाला घर पे ही रखा था। अच्छा। और उनसे मैं काम करवाती थी, खुद स्केच बना के डिजाइनिंग दिया, मशीन पे खड़े होकर कलर कॉम्बिनेशन। तो अच्छा, उस वक्त जो चीज़ निकलती थी वो वैसे ज़्यादा मुझे लगता है कि क्रिएटिव थी, बिकॉज इट वाज ऑल माय इन्वॉल्वमेंट एंड आई यूज्ड टू चूज एंड पिक एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ। ठीक है, अभी भी यही होता है, लेकिन अभी क्योंकि चीज़ें एक्सपैंड हो गई हैं तो कुछ जो है आपके अपने हाथ से कुछ चीज़ मतलब निकल जाती है, टीम के हाथ में आ जाता है, काम एक्सपैंड हो जाता है, लोगों ने अप्रिसिएशन दी, जिसकी वजह से मेरे अभी 2 आउटलेट्स हैं, एक लाहौर में है एम्पोरियम मॉल में और एक इस्लामाबाद में सेंटोरस में। कराची में भी हम स्टॉक करते हैं, पेशावर एंड गुजरावाला एट डिफरेंट मल्टी डिजाइन स्टोर्स। तो थ्रू आउट पाकिस्तान एक प्रेजेंस रखने पड़ती है। उसके अलावा मार्केटिंग चैलेंजेस और ऑनलाइन आजकल जो है जी, तो वो है, इट्स नॉट वंस अफेयर, इट्स नॉट जस्ट डिजाइनिंग, वी हैव टू लुक एट ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन और द ऑपरेशंस ऑफ द आउटलेट्स बिसाइड डिजाइनिंग। कोई बंदा तो ये समझता है डिजाइनर है, सिर्फ डिजाइनिंग कर रहे हैं, तो इट्स नॉट दैट, इट्स द एडमिनिस्ट्रेशन आल्सो, द ह्यूमन रिसोर्स, द हायरिंग, द कस्टमर रिलेटेड प्रॉब्लम्स, उनको सर्विस देना। एग्जैक्टली। फिर ऑनलाइन पोर्टल पर देखना है, वहाँ पे ऑर्डर टेकिंग एंड कीपिंग इन माइंड द कॉस्ट, कि हमारे कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो जाए, एक मार्केट सर्वे करना, उसमें देखना कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एंड हाउ यू हैव टू कोप विद द मार्केट, विद द ट्रेंड्स एंड विद द प्राइस, वो भी देखना पड़ता है कि जो आपको मार्केट में प्राइस है उसको कंपैटिबल रखना है। अगेन यू हैव टू give something outstanding, give something apart from the market also, जो आपको एक अलग niche आपको देगा कि ये एक इस ब्रांड की फिलॉसफी है सिर्फ। तो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कराए, काफ्तान इंट्रोड्यूस करवाए, हमने फ्रॉक इंट्रोड्यूस करवाए एट वेरी नॉमिनल प्राइसेस। तो फिर उसके बाद अभी जो फर्शी स्टाइल था वो भी मैंने तकरीबन अभी जब इस ईद पर तो बहुत हुआ है, लेकिन हम लोगों ने लास्ट ईयर ही प्रिडिक्ट कर दिया था एंड वी आर द पायनियर्स इन दैट। तो उसके बाद जब अभी फर्शी आया तो इट केम विद अ बूम एंड एवरीथिंग, लेकिन वी स्टार्टेड लास्ट ईयर। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने इन्हीं में किसी शोज में पहना था। तो उसके बाद हमारे स्टाइल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है ना मार्केट मासेस में जाते हैं और लोग अप्रिशिएट करते हैं। एक्सीलेंट। ये जो फर्शी शलवार का आपने जिक्र किया है, ये जो ट्रेंड आया हुआ था बहुत ज़्यादा और हमने तो बहुत ज़्यादा खरीदे और पहने, ये ट्रेंड खत्म हो गया आहिस्ता आहिस्ता, लग रहा है कि अब वो सामने नहीं नजर आ रहा है सोशल मीडिया पे। ये जिस तरह आया था छोटी ईद पे बहुत ज़्यादा जो एनर्जी के साथ, अभी वो उतना नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पहन रहे हैं। एक्चुअली उसमें लिमिटेशंस है ना, क्योंकि उसकी लिमिटेशन ये है कि इट हैज अ शॉर्ट शर्ट एंड अ वेरी वाइड फ्लेयर शलवार। तो शॉर्ट शर्ट ऑल पीपल ऑफ ऑल बॉडी साइज कैन नॉट कैरी। एग्जैक्टली। तो जो लार्जर बॉडी शेप्स के लोग होते हैं वो ये कैरी नहीं करते, उनको शॉर्ट शर्ट अच्छी नहीं लगती। इस वजह से ये इतना ज्यादा वो नहीं कर सका, सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन अदरवाइज लोग जो है वो लॉन्गर शर्ट्स के साथ भी इसको आजकल भी कैरी कर रहे हैं। और क्योंकि हमें वैरायटी चाहिए होती है किसी भी फंक्शन के लिए, जैसे आपने भी शादियों के लिए बात की थी, तो लोग फर्शी शलवार को स्पेशली आजकल मेहंदी में फिर पहन रहे हैं कि फर्शी शलवार किसी ने जी मेहंदी पे पहनी हुई है, उसके साथ परांदे का फैशन आया हुआ है, गोटा वाला परांदा है, बड़ा अच्छा लगता है। एग्जैक्टली। तो देयर आर टाइप्स ऑफ फंक्शंस जिसमें मेहंदी हो गई, आपकी कॉली नाइट हो गई, आपका मिलाद महफिल हो गया, ठीक है, और इससे पहले भी आपके 1-2 फंक्शंस हो जाते हैं, जैसे ब्राइडल शावर होता है। तो हम जो है ना आजकल एक मैंने जो बताया 2025 इज कैरिंग द ऑल द बेस्ट थिंग्स ऑफ all the previous years। तो हम ब्राइडल शावर पे एक वेस्टर्न लुक देते हैं, लड़की को जरा मॉडर्न सी लुक होती है, विद फ्रॉक्स या टीयर्स के साथ, और फिर मिलाद पे दोबारा वो ट्रेडिशनल शलवार कमीज में आ जाते हैं। ठीक है, मेहंदी में इनका लहंगा गरारा, उसमें आप बॉलीवुड
थीम से भी इंस्पायर्ड होके कुछ लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद जो है शादी का सीजन चलता है, शादी बारात में, जी बारात में अगर डिफरेंशिएट हो जाता है कलर का कि दिन में है या रात में है, आजकल तो ज्यादातर दिन में ही होती हैं शादियां, तो उसकी वजह से पेस्टल कलर्स होते हैं, लहंगे शरारे वो सब चल रहा है। और वलीमा फिर अगेन वी कम टूवर्ड्स काफ्तान्स भी हैं, अगर जो अटेंड करने वाले गेस्ट हैं उनके लिए लोग काफ्तान भी पहनते हैं, साड़ियाँ भी पहन रहे हैं, और वलीमा ब्राइड्स भी थोड़ी सी वेस्टर्न टच के साथ विद सिल्वर ज्वेलरी कैरी करती हैं। तो वी टेंड टू गिव अ वैरायटी फॉर ईच फंक्शन, और मेकअप आर्टिस्ट भी इसी तरह हर फंक्शन के लिए डिफरेंट लुक, डिफरेंट हेयर स्टाइलिंग देते हैं। तो टू शो आवर क्रिएटिविटी के हाउ बेस्ट वी कैन पोर्ट्रे आवर फैशन। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलो, इनका जो क्लोथिंग ब्रांड है वो सारा अटेलिये के नाम से है, और आज इसी तरह हम फैशन के ऊपर भी बात करते रहेंगे। मुझे बताइए, आपके पास जो क्लाइंट्स आते हैं वो किस रेंज को पसंद करते हैं? और फैशन डिज़ाइनर्स और आजकल बड़े एक्सपेंसिव क्लोथ्स हो गए हैं, और अगर हम लेने जाएं, आपके ड्रेसेस की क्या प्राइसेस है, क्या रेंज है, और जो क्लाइंट्स आते हैं वो क्या चूज़ करते हैं प्राइसेस की अगर हम बात करें? जी, एक्चुअली द नीश ऑफ आवर ब्रांड इज we give quality in minimum prices and we give luxury in affordable prices. ठीक है, तो बाकी डिज़ाइनर्स की तो मैं बात नहीं करूँगी, we'll talk only about ourselves, कि हम ट्राई करते हैं कि हम अपने मिडिल क्लास को केटर करें ज़्यादातर। ठीक है, ऑब्वियसली वी हैव अ रेंज ऑफ ड्रेसेस, आउटलेट पे महंगे ड्रेसेस भी हैं, ठीक है, लेकिन वो भी आउट ऑफ बजट नहीं है कि आपको दे विल कॉस्ट अ लंग, लेकिन ये है कि मेरे ज़्यादातर फॉर्मल ड्रेसेस जो हैं वो 50,000 तक प्राइस होती है उनकी। और अगर कैजुअल स्टार्ट होते हैं तो दे स्टार्ट फ्रॉम ₹4,000। कैजुअल्स जी, वो 4,000 से स्टार्ट होते हैं। लॉन के अलग डिफरेंट प्राइसेस हैं, 9 to 10,000 में। लेकिन जो आजकल क्लाइंट ज़्यादातर प्रेफर करता है वो 5,000 से 15,000 तक की रेंज के ड्रेसेस ज़्यादा हमारे सेल होते हैं। क्योंकि देखिए एक मिडिल क्लास जो है ग्रोइंग, आजकल एक ट्रेंड भी आ रहा है कि आपने दोबारा ड्रेस को रिपीट भी नहीं करना, बिकॉज जितनी पिक्चर्स लगाई जाती हैं इंस्टाग्राम पे, एग्जैक्टली एक ड्रेस पहन लिया उस पे यू डोंट हैव टू स्पेंड टू मच। ठीक है, हम कुछ लोग हैं या हमारी फैमिली में भी अम्मी होंगी जो कपड़ों को दोबारा रिपीट करना पसंद करते हैं, विच पीपल हु वांट टू कीप सम ड्रेसेस फॉर लॉन्गर टाइम्स फॉर जनरेशंस, तो ऑब्वियसली वो प्योर फैब्रिक भी पहनते हैं, उस पर हैंडवर्क भी चाहते हैं जो क्लासिकल होता है। लेकिन जो आजकल का फ्लीटिंग या एक फास्ट फैशन जिसको कहेंगे ना, वो ये है कि लोग पहनते हैं, दे जस्ट थ्रो अवे, सो इट्स लाइक जस्ट दे वेयर इट फॉर वन टाइम ओनली। कोई भी ओकेजन है, एक दफ़ा पहनेंगे, फिर आगे उन्होंने या तो चैरिटी कर देते हैं या अपनी सिस्टर्स वगैरह को दे देते हैं। तो इसलिए प्राइसेस आर ऑलवेज केप्ट वेरी मिनिमल, और उसमें भी हम ऑफ़र ट्राई करते हैं कि हम उनको लग्जरी ऑफ़र करें, उनको स्टाइलिंग ऑफ़र करें, और बेस्ट ऑफ द क्वालिटी दैट वी कैन गिव देम। एक्सीलेंट। मुझे आप बताएं, आप किनको सुनते हैं? आपकी इंस्पायरेशन कौन है? आपको लगा हो ये सिंगर जो है मुझे भी अब ऐसा बनना है, ऐसा ही गाना है? बिल्कुल जी, अभी की अगर बात करें तो सज्जाद अली साहब बड़ा खूबसूरत गा रहे हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, सज्जाद अली साहब। और हमारे दोस्त नबील शौकत बहुत अच्छा गा रहे हैं, अमानत अली बहुत अच्छा गा रहे हैं, ये मेरे बहुत फेवरेट। और इनमें अगर हम हाईलाइट करते हैं तो सबसे ज़्यादा सज्जाद अली साहब, मैं उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। और अगर हम उनसे सीनियर्स की बात करें तो फिर उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, मेहदी हसन खान साहब, ये मतलब मैं जिस जॉनरा में जाना चाहता हूँ वो इस जॉनरा के हैं, सो दैट्स वाई मैं इनको ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, इनको ही मैं ज़्यादा सुनता हूँ। कॉन्सर्ट्स वगैरह करते हैं आप या सोलो गाने गाते हैं? नहीं, कॉन्सर्ट्स हम लोग शोज़ करते हैं, बट बात वही है कि जब तक हमें अपना असल याद नहीं होगा तो हम कॉन्सर्ट भी नहीं कर सकते। जब तक आपको याद नहीं होगा, जब तक आपको पता नहीं है कि सिंगिंग क्या है, मौसीकी है क्या। इनकी एक बात बड़ी खूबसूरत थी कि हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग एक शो है, अगर वहाँ पे 10 सिंगर्स हैं तो 10 सिंगर शायद लाइव नहीं गा रहे, तो उनमें अगर 2 लाइव गा रहे हैं तो दैट मीन्स कि हम उनका बैठ के यहाँ पे नाम लेंगे क्योंकि वो लाइव सिंगर्स हैं। तो कॉन्सर्ट में भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप सीखे हुए हो, सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं जी बिल्कुल आपके पेश करता हूँ, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का एक सॉन्ग है, जानिया
हानिया जानिया हानिया तू भी सिख कदे दुख सुख भोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। दिल तेनू दे बैठी खबर तू ऐसे लई करने बेपरवाइयां, कीते वादे कसमां तैनू याद कदे नहीं आया। आ भी जा डोलना वास्ता प्यार दा, ए रुतां सोनिया मुड़न आनिया, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा टोलना। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग, क्या बात है, क्या बात है। के हायर नोट्स बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सायरत जी, मैंने एक फेमस फैशन डिज़ाइनर है महमूद भट्टी, आप उनको जानती होंगी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था, मुझे उनकी बात बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने मुझे ये बताया कि आप कम पैसों में भी खूबसूरत दिख सकते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। जरूरी नहीं है कि आप इतना पैसा लगाएं और अब फिर आप खूबसूरत बन सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि जब अगर कम पैसा हो, कम पैसों में भी हम कैसे खूबसूरत दिख सकते हैं? नहीं, वेरी राइटली सेड, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही हाई एंड फैशन डिज़ाइनर्स के पास जाना है। ऊपर से आजकल एक्सपोजर इतना है, जब मीडिया है, आप लोग आजकल नए लोग भी सब मीडिया से सीख रहे हैं, इन्फ्लुएंसर से सीख रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक हैवी जोड़ा पहनेंगे, फुल काम का 50,000 का जोड़ा होगा तभी आप अच्छे लगेंगे। आप एक सिंपल सॉलिड से कपड़े में भी आप बहुत अच्छे सकते हैं। और हमारे पाकिस्तान में ये चीज़ें बहुत मार्केट में अगर आप जाएं तो नॉर्मल प्राइसेस पे हैं, ठीक है। आप सॉलिड जाके कपड़ा उसे अच्छा सा स्टिचिंग ज़रूर अच्छा सा करवा लें, क्योंकि एक दफ़ा आप उसको थोड़ा सा तो आपको खर्च करना पड़ेगा पैसे, स्टिचिंग अच्छी करवा लें। आप ना रेडीमेड बाय करें अगर आप नहीं कर सकते तो, लेकिन अगर आप उसको कैरी अच्छी तरह करते हैं, आप उसकी स्टाइलिंग अच्छी तरह करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आप ज़रूरी है कि बहुत थाउजेंड्स रुपीज़ खर्च करें। और उसके अलावा एक या 3-4 आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं जो वाइट, ब्लैक्स, बेजेस, ये आपके पास कुछ ऐसे कपड़े हैं। अगर आप ईस्टर्न पहनते हैं तो वाइट दुपट्टा, वाइट ब्लैक दुपट्टा और ब्लैक शलवार, वाइट शलवार विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रिंट्स के साथ कमीज़ें, तो वो हो जाती हैं। उसके अलावा अगर आप वेस्टर्न में जाते हैं तो वो भी आपके पास एक जीन्स है अगर आपके पास, और 2-3 आपके पास टॉप्स हों, तो एग्जैक्टली आप एक चीज़ को आप डिफरेंट तरीके से मिक्स एंड मैच करके पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एस्थेटिक सेंस अच्छी होनी चाहिए, एक अर्ज होनी चाहिए टू लर्न। ये तो सोशल मीडिया ने अब सिखा दिया है। वो तो इतना ज़्यादा आजकल इन्फ्लुएंस है, लेकिन फिर भी मतलब ये कि हमारी ओल्डर जनरेशंस या थोड़े से जिन लोगों के पास टाइम नहीं है उनको सिखाना पड़ता है। दे कम टू अस फॉर स्टाइलिंग देम, ठीक है। जिनके पास टाइम नहीं होता, बिकॉज वर्किंग लेडीज हैं मोस्टली ज़्यादातर, दे कैन नॉट स्पेंड आवर्स ऑफ आवर्स ऑन सोशल मीडिया, तो दे कम टू अस फॉर द स्टाइलिंग टिप्स एंड हाउ टू गिव देम, वो कुछ अपने बजट के साथ आते हैं कि भाई हमारा इतना बजट है, उसमें हमारे लिए कुछ स्टाइल कर दें। तो ऑब्वियसली वी कैटर टू ऑल दिस। अब जैसे शादियों का सीजन आने वाले, इसी पर हम बात कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में आज हम ज़्यादा इसी पर ही बात करें। साड़ियों का भी बड़ा फैशन आया हुआ है, लोग साड़ी पहनते हैं और बड़े अच्छे तरीके से कैरी कर लेते हैं। मुझे बताएं किस कलर की साड़ी होनी चाहिए, किस कलर टोन पर सूट करती है ज़्यादा, और कलर्स कौन से इन है आज 2025 में? 2025 में कलर्स तो पेस्टल्स ही हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था जी, न्यूड कलर्स हैं। फिर क्योंकि फंक्शंस हमारे पास दिन के हो गए हैं ज़्यादातर ना, अभी भी आप आगे देखिएगा, अभी जब शादियों का सीज़न पीक पे होगा तो यहाँ पे स्मॉग लाहौर में शुरू हो जाती है, तो रात में शादियाँ तो, और वैसे विंटर वेडिंग्स में नहीं तो दिन में शादियाँ होती हैं, तो दिन में जो लाइट कलर्स पे आपकी स्किन टोन कमाल लगती है, एशियन, उस पर मेकअप भी बहुत अच्छा लगता है। लाइलिक्स, डस्टी पिंक और पीच,
ये कलर्स हैं, स्किन कलर है ये इस पे, और फिर आप अगर उस पे हैवी काम भी हो ना तो इतना ज़्यादा हैवी नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी लाइट कलर होता है, तो इस पे इतना प्रोमिनेंट विद स्टोन वर्क। पहले और आज के काम में ये थोड़ा सा वैरायटी है। पहले हम दबका कोरे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे, आजकल हम थोड़ा शिमरी और जेम स्टोन्स को, जेम स्टोन्स को हम ज्यादा तरजीह देते हैं इंस्टेड ऑफ के दबका कोरा। तो उसमें जरा शाइन भी ज्यादा है और इंट्रिकेसी भी है, और इतनी जल्दी काला भी नहीं होता वो भी। तो ये साड़ियों के ये वाले कलर्स तो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है। लेकिन उसके अलावा ब्लैक एंड वाइट, दे आर क्लासिक कलर्स, दे गो फॉर एवरी ओकेजन। और आप उसके साथ स्टाइल भी हर चीज के साथ, हर तरह की एक्सेसरी के साथ कर सकते हैं। तो दे आर द क्लासिक कलर्स। सुहेल, मुझे बताइए, आपकी फैमिली में और भी कोई सिंगर्स हैं या सिर्फ आपको ही शौक है सिंगिंग का और आप इस फील्ड में आए? नहीं जी, मुझे ही शौक था, और फैमिली में तो बैकग्राउंड में कोई भी नहीं था सिंगर, तो मुझे शौक था और उस शौक में मेहनत फिर ज्यादा करनी पड़ी। फैमिली की सपोर्ट थी? मेरी मदर की सपोर्ट थी, मेरे फादर की सपोर्ट बहुत कम थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि अक्सर जो वालिद ग्रामी आपको पता है होते हैं वो थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगहों पे पुश ज़रूर किया है, लेकिन ये है कि मेरी वालदा की मुझे बहुत सपोर्ट थी। और जब अब हम अगर किसी मुकाम पे पहुँच गए हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, ऑब्वियसली सी बात है कि पेरेंट्स हमेशा खुश होते हैं बच्चों को देख के। तो खुश वालिद साहब भी बहुत होते हैं, लेकिन वालिद साहब का एक अपना ग्राफ होता है कि वो ज़रा गुस्सेल और हम थोड़ा सा उनसे डरते हैं, लेकिन वालदा के साथ हम लोग ज़्यादा अटैच होते हैं। सो दैट्स व्हाई कि अम्मी की जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ। एक्सीलेंट। आगे क्या आने वाला है, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? हाँ जी, क्योंकि अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट ऑलमोस्ट हो चुका है और अभी होने वाला है, तो वेडिंग सीजन के लिए कुछ 1-2 सॉन्ग्स जो है वो अभी नए हम लोग रेडी कर रहे हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब अभी मैं जब बातें सुन रहा था तो गर्ल्स जब अपनी क्लॉथ्स की बात कर रही होती हैं, ब्रांड्स की और ये वो साड़ी, तो हम अपने गाने तैयार कर रहे होते हैं, क्योंकि शादियों में आपने जो पहन के नाचना है वो गाने हमारे होते हैं, तो वो गाने हमने रेडी करने हैं। और कपड़ों में भी वो गानों के नाम में आता है बिल्कुल, लहंगा, फिर उसके बाद क्या परांदा, ये हर चीज। जोड़े का तो बड़ा जिक्र होता है ना, लाल जोड़ा, काला जोड़ा, काफी अब तो कलर कॉम्बिनेशंस हमारे गानों में भी आ चुके हैं। मेरे ख्याल में अब हमें जो है अपने लिए जो है फैशन डिजाइनर भी रखने पड़ेंगे कि गानों के लिए हमें कलर डिसाइड करें कि अब हम इस गाने के लिए कौन से कलर का नाम रखें। तो बस ये है कि काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, शोज हैं साथ साथ, और उसके अलावा जो है वो नए अपकमिंग जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उसकी हम साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। मुझे ये बताया, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी हो रही है, मैं पूछ रही हूँ इवेंट के कितने पैसे चार्ज करते हैं? चेंज द टॉपिक। अच्छा। नहीं, मैंने भी तो कपड़ों के प्राइस बताया। देखें जी, हम गाने का एक का तो नहीं बता सकते, क्योंकि हमारी परफॉर्मेंस का टाइम होता है 45 मिनट या 1 घंटा, तो उसमें हमने परफॉर्म करना होता है। 1 घंटे में लोग खुश हो जाते हैं जो शादी में आए होते हैं? देखें जी, लोग तो बेचारे खुश हो ही जाते हैं, बस जिसने पैसे देने होते हैं वो खुश नहीं होता। नहीं, मेरे ख्याल से ये पता क्या करते हैं, इनका वो होगा कि क्लाइंट देख के पैसे बताने। हमारे तो ड्रेस के आउटलेट्स पे लिखे हुए हैं ना कि ये है, ये जो है ना, नहीं ऑब्वियसली हमारे रेट्स ज्यादा कम ज्यादा होते रहते हैं। उसकी वजह ये बार्गेनिंग भी होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ ताल्लुकात, कुछ रिलेशंस ऐसे आ जाते हैं कि हम उनको कुछ कम करना पड़ता है, किसी को कुछ ज्यादा। कितने कम करते हैं? किसी को हम बहुत कम कर देते हैं, लाइक अच्छा। मतलब कोई बहुत हमारे अपने रिलेटिव हैं, तो अब जाहिर सी बात है रिलेटिव्स में जाके तो फिर वो कहते हैं कि सुहेल अब गाना। से भी हम मांगते हैं पैसे? यही तो कह रहा हूँ कि रिलेटिव से मांग नहीं सकते और ऊपर से हाँ, एक सिंगर एक हो पूरी फैमिली में, तो वो फिर उसमें फायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। ये मांगने चाहिए, रिश्तेदारों से ही तो मांगने चाहिए। नहीं, हम ऊपर से फिर ले लेते हैं, ऊपर से हमें हो जाते हैं फिर, इसलिए हम एक बात है जो ये, इससे मैं नोट कर एक बात बताती हूँ कि ऑब्वियसली जब कोई भी बंदा स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करता है, या इन्होंने अभी कोई वेंचर अपना स्टार्ट किया, तो दैट पर्सन इज इन नीड ऑफ सम फाइनेंसेस टू ग्रो। तो हमारी जो फैमिली है ना, उनको चाहिए कि सपोर्ट करें। हाँ, उनको चाहिए कि, बल्कि वो कहते हैं कि आके फ्री कर दो। अब जैसे इनको कह रहे हैं ना कि फ्री आके गा दो, तो हमें भी कहेंगे फ्री शादी के कपड़े डिस्काउंट में या 50% हो जाए। मतलब दे डोंट अंडरस्टैंड कि एक बंदे का बिजनेस है, ही इज इन्वेस्टिंग समथिंग, हमारा एक्चुअली करना चाहिए।
तो और क्या, फ्रेंड्स सर्कल को, फैमिली को, इनको सपोर्ट के लिए आना चाहिए कि आप उनका जो है बिजनेस डाउन कर। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखें आपकी आउटलेट पे कोई भी आपका अपना आएगा तो आपका 15,000 वाला आप कम से कम ये कहेगा कि यार हूँ सानू ही 15 लाना है। हाँ, तो बिल्कुल कहते हैं ये कट वाला ये वही हिसाब है। मतलब अपनों में कम वाला ये हिसाब होता है। जाहिर सी बात है, फ्री गाएंगे तो फिर हम खाएंगे क्या। शोज के हम लोग बजट जरूर लेते हैं, बट ये है कि वो अपनों का एक डायलॉग होता है कि यार अब अपनों से इतने लोग हैं, तो फिर हम कहते हैं कि यार अच्छा थोड़े कम करके ये वो सारा इस तरह का। ऑब्वियसली देखो कर्टेसी में तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, क्योंकि जाहिर है जो आपके रिलेटिव्स हैं वो भी कोई ना कोई बिजनेस कर ही रहे होते हैं, वो भी कोई ना कोई कारोबार कर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है कि कारोबार की क्या सिचुएशंस हैं और सिंगर्स के क्या हैं। आजकल लोग समझते हैं कि सिंगिंग बहुत आसान है, कि जिसको कोई काम नहीं मिल रहा वो कहता है यार मैं सोच रहा हूँ 2 गाने बना सिंगर बन जाऊं, लेकिन इस तरह नहीं होता है। सिंगिंग बहुत मुश्किल है। जिस तरह आपकी फील्ड है, जिस तरह मैम की फील्ड है अभी बता रही थी, इसी तरह से सिंगिंग भी एक प्रॉपर फील्ड है और प्रॉपर इसको A to Z सीखना पड़ता है। और A to Z तक आज तक कोई भी नहीं पहुंचा, क्योंकि ये तो समंदर है। आप जितना सीखते जाएंगे आपको उतनी गहराई का अंदाजा। अच्छा, हर सिंगर के पीछे एक उस्ताद होता है, कोई आपका भी टीचर है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ जी, मेरे टीचर हैं उस्ताद कैसर साहब हैं। बेसिकली ही इज अ म्यूजिक टीचर। वो एक स्कूल में म्यूजिक टीचर हैं और मुझे आज तक जो मैंने सीखा है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मतलब मैंने उनसे जिंदगी गुजारने का तरीका सीखा है अपने वालिदैन के बाद, कि उन्होंने मुझे सिखाया था। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि जब मैं उनका नाम बताता हूँ, क्योंकि जब सुहेल हाशमी को कोई नहीं जानता था तो वो अकेले जानते थे। तो अगर आज कुछ लोग जानते हैं तो ये भी उन्हीं की बदौलत है, मेरे माँ बाप की दुआओं के बाद। क्या बात है, क्या बात है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे उस्तादों ने, हमें बड़ों ने सिखाया है कि बाद बामुराद आप जितना अपने बड़ों की इज्जत करेंगे या अपने सीनियर्स की इज्जत करेंगे, आपको अल्लाह पाक उतना ज्यादा नवाज़ते हैं। ये दुरुस्त है। और ये आपको पता नहीं चल रहा होता कि आपको कहाँ से जो है वो बरकतें आ रही होती हैं, रहमतें आ रही होती हैं। पैसा ये है कि पैसा तो हमारी नीड है दुनियावी, लेकिन जो हमें दुआएं आ रही होती हैं, जो हमें बहुत सारी बरकतें आ रही होती हैं बड़ों से, वो तो बात ही और होती है ना। बड़ी अच्छी बात की है आपने, बड़ी अच्छी बात की है। अच्छा सायरा जी, मुझे ये बताएं, हमने ब्राइड्स की तो बात कर ली, एक दुल्हन किस तरह से तैयार होती है और उसके ऊपर क्या चीज़ सूट करती है, कैसे उसको जोड़ा पहनना चाहिए अपनी शादी पर। ब्राइड्स की कुछ बहनें भी होती हैं, उनके लिए क्या सजेस्ट करेंगी? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुल्हन से ज़्यादा ना जो उनकी बहनें ज़्यादा तैयार हो जाती हैं, तो बेचारी ब्राइड जो है वो थोड़ी सी डल हो जाती है, और जो दूसरे लोग होते हैं वो ज्यादा हैवी कपड़े पहन के, और वो जो है ना, उनकी बहनें तो फिर भी इतना नहीं, जो आंटियां होती है ना जिन्होंने अपनी शादियों के जोड़े निकाल के पहन के दुल्हन बन जाती है साथ, वो ज्यादा बुरा लगता है, क्योंकि उन्होंने अपने वो शादी का जोड़ा पहना होता है। तो वो अच्छा नहीं। दुल्हन की दोस्तें या बहनें तो यू नो टाइम्स के हिसाब से जो भी चीज गरारे लहंगे पहन लेती है और काम कम ही होता है। लेकिन जो ऊपर से आंटियां आती है, जो आंटी जो अपने पुराने कपड़े निकाल के हैवी कपड़े पहन लेती हूँ शादी। ब्राइड के भाई भी होते हैं, उनके लिए भी कुछ सजेस्ट करें, उनका भी कुछ बताएं। कब से हम मेल्स की तरफ भी आए हम, मैं तो प्लीज उनका भी कुछ बताएं कि वो क्या करें, क्योंकि हमने तो एक रैंडम सी चीज सुनी है। अब तो मेहंदियों पे जो है वो ब्लैक का बड़ा फैशन हो चुका है कि मतलब कवाली नाइट्स पे, हाँ जी बिल्कुल इस तरह का बड़ा फैशन हो चुका है। और व्हाइट से हम लोग ब्लैक पे आ गए हैं, मेंस स्पेशली जो है वो। और मेहंदी में बड़ा ये ट्रेंड चल रहा है आजकल। हम लोग अक्सर इवेंट्स पे जाते हैं तो ब्लैक जो है वो बड़ा इंडिगो या ब्राइट कलर्स भी लोग वेस्टकोट वगैरह पहनते हैं ब्राइट से मैचिंग करके। तो वो आजकल थीम रखा होता है कि अगर ब्राइट का ऐसा कलर है तो हम भी ऐसे चलेंगे। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है ब्राइड थोड़ी सी नाराज हो जाती है कि भाई जो मेरा कलर है वही सब लोग कलर पहन रहे हैं, ऐसा क्यों है? आप हमें बताएं कोई टिप्स या ट्रिक्स जो ब्राइड्स की पहने, ब्राइड्स की फ्रेंड्स जो पहने और उनको अच्छा भी लगे। देखिए ब्राइड की जो बहनें ओकेजन के हिसाब से अगर देखें तो जाहिर है लहंगा ही पहना होता है उन्होंने ज़्यादातर, या फर्शी शलवार है वो मेहंदी का दिन होगा। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि अगर ब्राइड का कलर फॉर एग्जांपल इफ शी इज़ वेयरिंग समथिंग बर्न्ट ऑरेंज एंड पिंक, ठीक है, इस तरह का, तो ये नहीं कि टोटली रेप्लिकेट कर लें, यू नो, उसमें से एक कलर पोर्शन आप निकाल कर थीम के हिसाब से आप वो बना सकते हैं। कि अगर बर्न्ट ऑरेंज का उसका थोड़ा सा चोली थी
यू नो ड्रेस की, लहंगे की, तो आप वो वाला ड्रेस जो है वो उस कलर अपने ड्रेस में इंक्लूड कर लें वो कलर, लेकिन ये नहीं कि पूरा एग्जैक्ट वैसे ही रेप्लिकेट करें, उसको काम कम हो जाता है, यू नो स्टाइलिंग थोड़ी सी ब्राइट से कम होती है ऑब्वियसली। तो और उसके अलावा आगे फर्दर भी यही है कि यू नो थीम आपने रखनी है बारात के फंक्शंस में, तो अगर उसने लहंगा पहना है, गरारा पहना है, कुछ भी, तो आप भी अगर बनना चाहते हैं कि हमें भी उसकी बहन नजर आना चाहिए कि ये दुल्हन की बहनें हैं, तो अगर सेम कलर भी पहन सकते हैं, नो डाउट, बट यू नो उसी का जो है ना एक थोड़ा सा पोर्शन उसके ड्रेस में से सेम मोटिव ले लें, सेम उसमें से कलर्स एक्सट्रैक्ट कर लें, लेकिन नॉट एग्जैक्टली द सेम, उसको हैवीनेस उसकी कम करके आप कर सकते हैं। और आखिर में वलीमे में मैं ज्यादातर जो है साड़ी पहन रहे हैं आजकल तो लोग, साड़ी, तो साड़ी में भी क्योंकि दुल्हन ने तो साड़ी नहीं पहनी होती ऑब्वियसली, हमारे कल्चर में नहीं है, तो जो दुल्हन की बहनें हैं वो साड़ी पहनती हैं कोऑर्डिनेशन करके, पल्लू पे हल्का सा काम हो, और अगर एक्सेसरीज पहन ले, इवन सादा साड़ी, अगर सादे सिल्क की साड़ी पहनी हो और माला लंबी जी माला पहनी हो, ज्वेलरी पहनी हो, अपने चौकर्स पहने हो, तो यू नो यू आर वेरी गुड टू गो फॉर अ फंक्शन। और ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी है, बहुत ज़्यादा महंगा है, पैसे भी नहीं खर्च होंगे आपके, और यू नो यू कैन स्टिल लुक द बेस्ट, क्योंकि जितना आप एक सॉलिड कलर में इनहांस होती है ना पर्सनालिटी, कभी भी इतने ज़्यादा रश में आपकी पर्सनालिटी इतनी इनहांस नहीं होती। वेरी ट्रू जी। अच्छा सायरा जी, जो क्लाइंट्स आपको अप्रोच करना चाहते हैं, जो आपकी आउटलेट पर आना चाहते हैं, हमें बता दें अपने ब्रांड का नेम एक दफ़ा दोबारा से और कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे जो है अच्छे अच्छे कपड़े खरीदें। जी मेरा आउटलेट लाहौर में एम्पोरियम मॉल में है, फर्स्ट फ्लोर पे, और सारा इज़ अटेलिए के नाम से हमारा ब्रांड है, SYRAATELIER, एंड R इज़ साइलेंट, सारा इज़ अटेलिए। और यू कैन रीच आउट टू अस, हमारी वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम का पेज भी है, मैं लिंक सेंड कर दूंगी इसमें, तो परफेक्ट ज़रूर। यू कैन ऑर्डर थ्रू अस ऑनलाइन भी, और शॉप पे भी आके थ्रू अपॉइंटमेंट्स भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। जो लोग नई स्टोर्स पे जा सकते हैं वो ऑनलाइन इजीली घर बैठ के ऑर्डर कर सकते हैं। इवन थ्रू अब्रॉड, बाहर के भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं, तो दे कैन रीच आउट टू अस। जी व्हाट्सएप नंबर है हमारे, उस पे आप कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आखिर में जाते जाते आप हमें क्या सुनाने वाले? जाते जाते मैं आपको 2 लाइंस जो हैं, वो एक सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है, राहत फ़तेह अली खान साहब का। जी ज़रूर। मैं समझा था तुम हो तो क्या और मांगूं, मेरी जिंदगी में मेरी आस तुम हो, ये दुनिया नहीं है मेरे पास तो क्या, मेरा ये भरम था मेरे पास तुम हो, मगर तुमसे सीखा मोहब्बत भी हो तो दगा कीजिएगा, मुकर जाइएगा, जीना है तेरे बिना, जीना है तेरे बिना, जीना है अब मुझको तेरे बिना।